माधवदास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की प्यास क्यों लग रही है। फल ढूंढने लगे, नहीं फल मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं, क्या खाऊं। तब ये गांव दिखाई दिया। माधवदास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे बाबा ने डटो बिराजो, बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाए। इतनी व्याकुलता। मैया ने रोटी सब्जी आदि सब पात्र में रख करके माधवदास जी को दी। माधवदास जी तो ना देखें कि कैसे क्या खाना है, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सामने बुजुर्ग मैया आकर के बैठ गई, बोले बाबा ने आराम थे, ने धीरे थे, अरे भैया गले में अटक जाएगा, ने प्रेम ते पाओ, और अकेले अकेले पाए जा रहे हो, इतना सारो खाए जाओ, बगल में नेक्स्ट सांवरो सो बालक बैठो, या तो खवाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक बैठा है? बोले आपके बगल में देखो कितना प्यारो सा बालक बैठा है, बेचारो ऐसे टुकुर टुकुर आपकी थाली की ओर देख रहा, उसको क्यों नहीं पवा रहे हो? माधवदास जी के साथ कोई नहीं था। माधवदास जी बोले मैया मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे, कोई नहीं है मेरे साथ। अरे बाबा मुझे तो लगा भूख रोटी चावल देख करके आप ये भी भूल गए कि एक नेक्स्ट से बालक आपके बगल में बैठो। माधवदास जी बोले बैठा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले बगल में बैठा है। बोले कैसा दिखता है बताओ? बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सा स्वरूप है, और ऐसे छोटा सा बालक है, घुंघराले केश हैं। जैसे रूप कांति का वर्णन किया माधवदास जी समझ गए, बोले जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है, अब हम तो सह लेते हैं एक सप्ताह तक भूख, इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधवदास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधवदास जी प्रसाद पाकर के बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया, जय जय, मैंने मना करी ना, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधवदास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता हूं, फिर आ जाता हूं वापस, लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संगी जाता हूं।